प्यारे दोस्तों, जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तो फिर क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, सुबह की नरम पुरनूर रोशनी जब मस्जिद ए नबवी में पड़ी, उसी पुरनूर सुबह में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज हो रहा था। उनके दिल में एक ही तमन्ना मचल रही थी, काश आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाएं, मेरी दावत कबूल फरमाएं और मेरे दस्तरख्वान को अपने कदमों की बरकत से सरफराज करें। और जब उन्होंने बारगाह ए रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये सौभाग्य होगा कि आप अपने सहाबा ए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मेरे घर तशरीफ़ लाएं और खाने का शरफ बख्शें। तो महबूब ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफ़क़त से मुस्कुराते हुए फरमाया, ए उस्मान, हम ज़रूर तुम्हारे यहाँ आएंगे। ये सुनकर हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनका दिल शुक्राने के जज्बात से भर गया। उन्होंने फ़ौरन अपने घर जाकर तैयारियों का हुक्म दिया। दस्तरख्वान सजाया गया, सफाई की गई और दुल्हन की तरह घर को सजा दिया गया, क्योंकि आज मेहमान कोई आम मेहमान नहीं था। आज रब ए कायनात के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाने वाले थे। वक़्त मुअय्यन पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा ए किराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम के साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई वक़ार और सुकून के साथ चल रहे थे। हर कदम ए मुबारक से ज़मीन गोया महक रही थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन ये महज साथ चलना नहीं था, उनकी नज़रें ज़मीन पर थीं। उन्होंने कदमों की गिनती शुरू कर दी। जितने कदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर रखते, वो उनका शुमार करते जा रहे थे। चलते चलते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर फरमाया, उस्मान, तुम मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं चाहता हूँ कि आपके हर कदम के बदले आपकी तज़ीम में एक गुलाम आज़ाद करूँ। रिवायतों में आता है कि जितने कदम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तक उठाए, उतने ही गुलाम उन्होंने अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिए। जब ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुई तो वो घर आकर बीबी फातिमा अल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे, फातिमा, आज मेरे दीनी भाई उस्मान ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत दावत की और रास्ते में जितने कदम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाए, उस्मान ने हर कदम के बदले एक गुलाम आज़ाद किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बीबी फातिमा अल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत और उनके अमल का जिक्र किया, तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में भी वही ख्वाहिश जाग उठी। उन्होंने सादगी से कहा, मैं भी चाहती हूँ कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे ही दावत करें। यह कहकर वो फ़ौरन काशाना ए नबुव्वत की तरफ रवाना हुई और बारगाह ए रसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ कि आप अपने सहाबा ए किराम के साथ हमारे घर तशरीफ़ लाएं और हमारी दावत कबूल फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की ये दावत मोहब्बत से कबूल फरमा ली। दावत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ए किराम की एक बड़ी जमात के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ तशरीफ़ ले गए। दूसरी जानिब बीबी फातिमा अल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से एक कोने में गईं और सजदे में गिर कर दुआ करने लगीं। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तेरे एक बंदे ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की दावत की है। मुझे तुझ पर भरोसा है, तू आज मेरी लाज रख लेना।
और इस दावत के खाने का इंतजाम गैबी तौर पर फरमा देना। ये सादे अल्फाज दिल से निकले थे और इखलास से की गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। हजरत सैयदा फातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब बारगाह ए इलाही में सजदा करके दुआ मांगी तो उनका दिल मुतमिन हो चुका था। उन्हें यकीन था कि जिस रब पर ईमान है वो उन्हें मायूस नहीं करेगा। सजदे से उठने के बाद उन्होंने बिना किसी घबराहट के हांडियां चूल्हों पर रख दी। उनके पास कोई सामान्य खुराक नहीं था, न गोश्त, न दाल, न आटा, लेकिन उनके दिल में यकीन था। वक्त गुजरता गया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चूल्हों पर रखे बर्तनों की तरफ देखा तो हैरत और शुक्र से उनकी आंखें भीग गईं। अल्लाह ताला ने उनकी सच्चाई, नियत और ईमान का जवाब दे दिया था। तमाम हांडियों में खुशबूदार, गर्म और तरह तरह के लजीज खाने तैयार हो चुके थे। ये वो खाने थे जो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ना पकाए थे, न ही उनका कोई सामान लाया गया था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से उन बर्तनों को भर दिया था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा ए किराम के साथ घर तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खामोशी से खिदमत का आगाज किया। वो एक एक बर्तन से खाना निकालती, प्लेटों में डालकर पेश करती और बार बार वापस जाकर और खाना लाती। सहाबा ए किराम हैरत में थे कि खाना खत्म क्यों नहीं हो रहा। हर आने वाले को पेट भर कर दिया जा रहा था, मगर बर्तन वैसे ही भरे हुए थे। खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस खाने का जायका चखा तो फरमाया, फातिमा, ये खाना दुनियावी मेहनत से नहीं, रब की अता से है। सब ने शिकम शेर होकर खाना खाया। सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से हर शख्स इस लज्जत से हैरान था और कह रहा था, ऐसा जायका हमने पहले कभी नहीं चखा था। जब तमाम सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पेट भरकर खाना खा चुके तो उनके चेहरों पर हैरत साफ झलक रही थी। एक तरफ खाने की लज्जत, दूसरी तरफ उसका खत्म न होना, और सबसे बढ़कर ये बात कि किसी ने भी हजरत फातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को न बाजार जाते देखा, न ही खाने की कोई तैयारी करते हुए। सब खामोश थे, मगर दिलों में सवाल मौजूद था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के चेहरों को गौर से देखा। उनके चेहरों पर लिखी हुई हैरानी को महसूस कर लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये खाना कहाँ से आया है? सहाबा ए किराम ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया, न ऐसा जायका, न ऐसी खुशबू, न ऐसी बरकत। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं कि ये खाना कहाँ से आया है। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, ये खाना तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। ये सुनकर सबकी आंखें झुक गईं, दिल अल्लाह की अजमत से भर गए और ज़बानों पर तस्बीह व तहमीद जारी हो गई। उधर हजरत फातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सबको खिला चुकी तो खामोशी से एक बार फिर खलवत में चली गईं। उन्होंने सजदा किया और दिल की गहराई से अल्लाह से बात करने लगीं। ऐ अल्लाह, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम के बदले एक गुलाम आज़ाद किया, मगर तेरी ये बंदी इतनी इस्तिताअत नहीं रखती। ऐ मेरे रब, जैसे तूने मेरी इज्जत रख ली, जन्नत से खाना भेजकर मुझे रुसवा होने से बचा लिया, वैसे ही अब एक और दुआ कबूल फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे घर तशरीफ़ लाए तो जितने कदम उन्होंने मेरे दर तक उठाए, मैं उन कदमों के बदले कुछ नहीं दे सकती। तू अपनी रहमत से उन कदमों के बदले में उनकी उम्मत के उतने ही गुनहगारों को दोजख से निजात अता फरमा दे। हज़रत फ़ातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी दुआ मुकम्मल करके सजदे से उठीं तो उनके दिल में सुकून और इत्मीनान था। उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा ए किराम के साथ मौजूद थे। खाने के बाद कुछ देर खामोशी छाई रही और अचानक वो लम्हा आया जिसका किसी को अंदाज़ा ना था। उसी वक्त आसमान से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, बारगाह ए रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत में एक खुशखबरी लेकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपने जब बीबी फातिमा अल जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ कदम उठाए तो अल्लाह ताला ने उन कदमों को झाया नहीं जाने दिया। अल्लाह ने फरमाया है कि कयामत के दिन आपके जितने कदम उस दिन फातिमा के घर तक चलते हुए जमीन पर पड़े थे, उतने ही गुनहगारों को आपकी उम्मत में से दोजख से निजात अता की जाएगी। ये सुनते ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी और मोहब्बत की रोशनी नमूदार हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब का शुक्र है जिसने मेरी बेटी की नीयत को इतनी बड़ी कबूलियत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। एक बार मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में नमाज अदा कर रहे थे। उसी वक्त हज़रत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर से उनके प्यारे बेटों हज़रत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा के रोने की आवाज़ आ रही थी। चूँकि हज़रत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के पास था, इसलिए यह आवाज़ सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हज़रत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब काफ़ी देर तक उनकी आवाज़ आती रही तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। आप दरवाजे पर पहुँचे और दस्तक दी। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी कि आप अपनी प्यारी बेटी के घर भी बिना इजाज़त दाखिल नहीं होते थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, दरवाज़ा खोलो। अंदर से हज़रत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आवाज़ आई, अब्बा जान, मेरे पास पर्दा करने के लिए कोई बड़ा कपड़ा नहीं है। यह सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर दरवाजे के अंदर भेज दी। हज़रत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने वह चादर ओढ़ ली और फिर अपने अब्बा जान के सामने हाजिर हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? यह सुनते ही हज़रत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोली, अब्बा जान, आपके प्यारे लाडले हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं। आज उनकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है, इसलिए वे रो रहे हैं। ये सुनते ही मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बहने लगे। आपने अपने प्यारे नवासे हज़रत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में उठाया और अपनी मुबारक ज़ुबान उनके मुंह में दे दी। जैसे ही हज़रत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान चूसी, अल्लाह के करम से उनकी भूख मिट गई और वह सुकून से सो गए। सुभान अल्लाह। फिर आपने हज़रत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के बड़े बेटे हसन को अपने मुबारक कंधों पर बैठाकर घुमाया। इससे हसन को भी सुकून मिला और उनकी भूख भी मिट गई। फिर आपने हज़रत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र के बदले में तुम्हें क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों की जन्नत की सरदार बनाया है। ये सुनकर हज़रत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी हम्द व सना करने लगी। प्यारे दोस्तों, एक बार उम्मे ऐमान नाम की एक जीन महिला किसी काम से हज़रत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर आई। उम्मे ऐमान दरवाजे के पास आकर उन्हें पुकारने लगीं। उन्होंने कई बार पुकारा लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जबकि कमरे के अंदर रोटी का तवा घूमने की आवाज़ आ रही थी। उम्मे ऐमान ने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि हज़रत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा सो रही थीं, लेकिन उनके कमरे में रोटी का तवा खुद ब खुद घूम रहा था। एक महिला कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी और एक और महिला हज़रत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को झूला झुला रही थी। यह मंजर देखकर उम्मे ऐमान हैरान रह गईं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सारा वाक़या बयान किया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे ऐमान, मेरी बेटी फातिमा तवा चलाते चलाते थक गई थी और सो गई, लेकिन उनका तस्बीह पढ़ना अभी बाकी था।
साथ ही गर्मी की वजह से हुसैन की नींद टूट गई थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फातिमा के कमरे में 3 फरिश्ते भेज दिए। एक फरिश्ता तवा घुमा रहा था, दूसरा फरिश्ता उनकी बाकी तस्बीह पढ़ रहा था और तीसरा फरिश्ता हुसैन को झूला झुला रहा था। ये सुनकर सहाबा किराम और उम्मे ऐमान हैरान रह गए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ करने लगे। कई दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने को कुछ नहीं मिला। जब भूख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज़े मुतहरात के घरों में तशरीफ़ ले गए, लेकिन वहाँ भी खाने को कुछ न मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ऐ बेटी, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए तो हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की एक पड़ोसन ने उनके घर 2 रोटियां और गोश्त का एक टुकड़ा भेजा। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने उसे एक प्याले में रख दिया और अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम मैं यह खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खिलाऊंगी, न खुद खाऊंगी और न ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी। हालांकि वे सब भी भूखे थे और उन्हें भी पेट भरकर खाने की ज़रूरत थी। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु में से एक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बुलाने भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह ने आपके लिए कुछ भेजा है जिसे मैंने आपके लिए छुपा कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी ले आओ। जब हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा वह प्याला लेकर आईं और उसे खोला तो देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि सारा प्याला रोटी और गोश्त से भरा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा समझ गईं कि यह अल्लाह की बरकत से हुआ है। उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ बेटी, ये खाना तुम्हें कहाँ से मिला? हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये खाना अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रिज़्क़ अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ बयान की और फरमाया, ऐ बेटी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुझे बनी इसराइल की औरतों की सरदार हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मशाबेह बनाया है। क्योंकि जब अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी देता और उनसे इस रोज़ी के बारे में सवाल किया जाता तो वे कहती, अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रोज़ी देता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज़े मुतहरात समेत तमाम घर वालों ने पेट भरकर खाना खाया। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सबके खाने के बाद भी खाना जस का तस बाकी रहा और फिर वहीं बचा हुआ खाना तमाम पड़ोसियों को भी पूरा हो गया। अल्लाह ने उस खाने में बड़ी खैर और बरकत डाल दी। हज़रत सुहैल बिन सद रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से मिलने उनके घर तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु घर पर मौजूद नहीं थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पूछा तो हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरे और अली के दरमियान कुछ बात पर नाराज़गी हो गई थी जिस पर वो गुस्से में कहीं चले गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हज़रत अली को तलाश करने भेजा। वो शख्स वापस आया और बताया, या रसूलुल्लाह,
हजरत अली मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि हजरत अली जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके पहलू से चादर हट चुकी है। उनके जिस्म मुबारक पर मिट्टी लगी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से हजरत अली के जिस्म से मिट्टी झाड़ते हुए फरमाया, ए अब्बू तुराब, मिट्टी वाले उठो, ए अब्बू तुराब उठो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को उनके घर ले गए और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवा दी। सीख। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की शान, जिन्होंने सब्र और इस्तिकामत के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और हमें सिखाया कि हमें भी सब्र और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह हमें भी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की तरह सब्र और शौहर की आज्ञा पालन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।